वायुसेना ने भारी बमबारी की है। सुराब में रात भर पाकिस्तानी बम बरसे हैं। 27 लोगों की मौत का दावा है। मृतकों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। हमले की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर। स्थानीय सूत्रों के हवाले से दावा है कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने गिदार इलाके में नागरिक आबादी को निशाना बना के एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि हमला सुराब जिले में रात के वक्त किया गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक एयर स्ट्राइक में 27 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हालांकि फिलहाल इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है और पाकिस्तानी सेना की ओर से इस कथित एयर स्ट्राइक और मौत को लेकर कोई जानकारी नहीं है। यह हमला उसी दिन हुआ जिस दिन बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान किया था। दरअसल बलूचिस्तान लंबे समय से अलगाववादी हिंसा और सुरक्षा अभियानों के बीच संघर्ष का सामना कर रहा है। इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और बलूच अलगाववादी संगठनों के बीच तनातनी का माहौल है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर सीधे तौर पर एयर स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा है और अपने ही नागरिकों की जान लेने में जुटा हुआ है। कल आप याद करिए 11 अगस्त वो तारीख जब बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा की। लाखों लोग बलूचिस्तान में एक साथ जुटे और आपने आसमान में देखा भी होगा कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स बलूचिस्तान में उड़ान भरते हुए ये संदेश देते हुए बलूचिस्तान की आवाम को कि अगर आप स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे तो वो उन पर अटैक कर देंगे। और देर रात भर पाकिस्तानी सेना ने एयर स्ट्राइक करके इन इलाकों में बम बरसाए हैं और इन हमलों में 27 निर्दोष बलूचिस्तान के नागरिकों की मौत की खबर है। मृतकों में महिलाएं, बच्चे सब शामिल हैं क्योंकि फाइटर जेट्स के जरिए ये बमबार्डिंग की गई है। और कल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पाकिस्तान के एयरफोर्स बलूचिस्तान के इन इलाकों में आपको उड़ती हुई नजर आ रही थी। ये तय माना जा रहा था कि पाकिस्तान कोई बड़ा एक्शन बलूचिस्तान के खिलाफ ले सकता है, लेकिन अपने ही नागरिकों पर यू बमबार्डिंग करना, अपने ही नागरिकों को जिंदा मार देना, ये आप समझिए पाकिस्तान के लिए अब कोई नई बात नहीं रह गई है। एक तरफ पाक अधिकृत कश्मीर में 130 से ज्यादा निर्देशों की हत्या पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान की सेना कर चुकी है और अब यह बुजदिल सेना बलूचिस्तान के नागरिकों के ठिकानों पर बारूद बरसा रही है। बलूचों पर भीषण बमबारी की खबर, बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तानी वायुसेना ने जबरदस्त बमबारी की है और यह तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बलूच जब कल अपनी आजादी के इस दिन को मना रहा था, पाकिस्तान की सेना के सामने सीधे तौर पर महरंग बलूच ने यह कह दिया था कि स्थितियां कुछ भी हो जाएं, हमारी आने वाली पुश्तें भी इन ताकतों से लड़ती रहेंगी। आशिक हमारे साथ जुड़े हुए तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आशिक, ये बहुत बड़ी खबर है एयरफोर्स का पाकिस्तान की बलूचिस्तान के नागरिक ठिकानों पर सीधा हमला। अपडेट्स क्या है बताइएगा। देखिए बिल्कुल लगातार हम वैभव देख रहे हैं कि जिस तरह से बलूचिस्तान में लोग जो है कल इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, तो इस बीच अब लगातार पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से वहां पर फाल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। और आज जो सुबह की अपडेट है वहां पर एयर स्ट्राइक्स जो है कई एक इलाकों में की गई। हालांकि पाकिस्तानी सेना का मानना है कि वहां पर बीएलए के लड़ाकू छुपे हुए थे, लेकिन आम नागरिक वहां पर मारे गए हैं। लगभग 12 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो फिलहाल जिनकी पुष्टि हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें जो है सुबह से वायरल है जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहां पर ये स्ट्राइक्स जो है की जा रही है ताकि आम लोगों को मारा जाए। फिलहाल लगातार वहां पर दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है क्योंकि कल से ही वहां पर लोग जो है सड़कों पर थे जो कि पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे। और आज जिस प्रकार से ये स्ट्राइक्स हुई है, इन स्ट्राइक से फिलहाल कई सारे लोग जो है अभी तक मारे गए हैं और काफी लोग हताहत भी हुए हैं। लगातार पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो सप्रेशन पॉलिसी वहां पर की जा रही है, कल भी हमने देखा था कि सेना की तरफ से जबरदस्ती लोगों के हाथों में फ्लैग जो है पाकिस्तानी दिया जा रहा था, लेकिन वहां के लोगों ने किस तरह से पाकिस्तान के झंडों को उतार कर पैरों तले रौंदा, ये पूरी दुनिया ने कल देखा। लेकिन इसी का बदला अब कहीं ना कहीं मुनीर की सेना जो है इस वक्त बलूचिस्तान में ले रही है, क्योंकि आम लोगों पर ये स्ट्राइक्स जो है समय की जा रही है, जहां पर जो खबर मिल रही है कि कई सारे लोग जो है अभी तक मारे गए हैं और आने वाले समय में किस तरह ये स्ट्राइक्स जो है और बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर जिस तरह से लगातार लोग जो है विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं और पाकिस्तान की सेना के ऊपर
काफी ज्यादा दबाव जो है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज सुबह जब ये स्ट्राइक्स की गई, लोग जो है वो भागते हुए नजर आए, क्योंकि रेजिडेंशियल एरियाज पर ये स्ट्राइक्स जो है हुई है, जिसका कहीं ना कहीं अब बदला जो है बीएलए भी लेने की जो है साजिश रच रहा होगा। क्योंकि अब बीएलए की आड़ में ये स्ट्राइक्स की जा रही है पाकिस्तानी सेना की तरफ से, और आने वाले समय में किस तरह से बीएलए रिटेलिएट करेगा वो आने वाला समय ही बताएगा। जी वैभव। और आशिक, बिल्कुल जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जाना, ये तस्वीरें जब विश्व पटल पर जाएंगी तो पाकिस्तान की सेना की कितनी फजीहत होगी, कम से कम इसका तो अंदाजा एक बार पाकिस्तान की सेना को करना चाहिए। तो और इसीलिए शायद ये कहा गया है कि इन स्थितियों के बीच पाकिस्तान को अब सबक लेना चाहिए, आने वाले वक्त में ऐसी गलती से तो बचना ही चाहिए कम से कम। बिल्कुल वैभव, लगातार वहां पर लोग जो एक ही मांग करते आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और कल भी इसी प्रकार से हमने कई सारी रैलीज देखी जहां पर लोगों ने बलूचिस्तान का फ्लैग जो है हाथ में लिया था और पाकिस्तानी फ्लैग लेने से इनकार भी किया। और कई एक जगहों पर जो तस्वीरें निकल के सामने आई जहां पर पाकिस्तानी फ्लैग को जो है कहीं ना कहीं पैरों तले रोन दिया गया। और ये सबसे बड़ा कारण था जो आज ये एयर स्ट्राइक्स हुई है रेजिडेंशियल एरियाज में, जिन रेजिडेंशियल एरियाज में कल जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट चलते रहे। और लगातार कई सारे अभी जो लीडर्स है, चाहे हम महरंग बलोच की बात करें जो बीते कई सालों से अभी पाकिस्तान के कई एक जेलों में जो है लोग वहां पर बंद है, तो उनकी तरफ से भी पहले ही ये कहा गया था कि जो सप्रेशन पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान के लोगों के साथ कर रही है, ये नाकाबिल बर्दाश्त होगा और उसका आउटकम जो है बीएलए ही है। क्योंकि बीएलए जिस तरह से स्ट्राइक्स करता है पाकिस्तानी सेना पर, किस तरह वार करता है, वो पूरी दुनिया देख चुकी है। और अब जिस तरह से फिर से रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट बनाया गया है जहां पर निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं बीएलए भी चुप रहने वालों में से नहीं है। बीएलए की तरफ से भी जो रिटेलिएशन होगी वो भी काफी खतरनाक हो सकती है। जी, क्योंकि आशिक, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर एक बातचीत बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहेगा, क्योंकि हम लगातार वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जिन तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक ये समझ सके कि इस वक्त पाक अधिकृत कश्मीर समेत बलूचिस्तान में उड़ते ये फाइटर जेट्स अब वहां की अपनी आवाम के ऊपर ही गोले बारूद बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। मासूम बच्चों, महिलाओं, नवजात बच्चों को ये क्रूर आतंकी नहीं छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान की ये क्रूर सेना इन मासूम बच्चों को भी नहीं बख्श रही है। और ये तस्वीरें वाकई हृदय विदारक, परेशान करने वाली। पाकिस्तान अब जिस राह पर चल रहा है उस राह का अंत निश्चित है, क्योंकि इन मासूम बच्चों की हाय जब पाकिस्तान की सेना को लगेगी तो ये तय मानिए वो हाय वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। इन मासूम बच्चों के चेहरों पर आप नजर दौड़ाइए, पूरे चेहरे इन मासूम बच्चों के जले हुए हैं, इनके हाथ पैर जले हुए हैं। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर आपका। त्यागी जी, बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, मासूम बच्चे छोटे छोटे बलूचिस्तान के, इन पर आप बारूद बरसा रहे हैं, बम के जरिए इन बच्चों के भविष्य, इनके हाथ पैर को आप विकलांग बना रहे हैं, इनकी जान ले रहे हैं। त्यागी साहब, देखिए, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के साथ वो व्यवहार किया है जो दुश्मनों के साथ भी नहीं किया जाता। अगर पुराने समय से देखा जाए तो इन्होंने वो भी सिचुएशन आई कि हेलीकॉप्टर से लो एल्टीट्यूड के ऊपर इन्होंने बलूचियों को नीचे गिराया और उनमें से कुछ आज की तारीख में भी जिंदा है। इन्होंने बलूचिस्तान से जितने पदार्थ हैं वो तो निकाले ही, यानी कि चाहे कॉपर हो, गोल्ड हो, यूरेनियम हो, इन्होंने बॉम्ब एक्सप्लोजन भी वहीं पे किया था। और उसके बाद में उसके रेडिएशन को खत्म करने के लिए प्रॉपर साधन नहीं लिए, लिहाजा उसके रेडिएशन से आज भी वहां के लोग मर रहे हैं। ये सब के साथ साथ उन्होंने वहां पे गोलियां चलाई। जब गोलियां चलाई और जब वहां से लोगों को गायब कर दिया जाने लगा और जब वहां की औरतों को ये नहीं पता कि वो सुहागन है या वो विधवा हो चुकी हैं, तो उनके अंदर एक बवाल आया। हालांकि ये बवाल तो 1948 से ही प्रारंभ हो गया था, जब कलात ने
जो एक प्रोविंस था जिसने अपनी आजादी का उस समय ऐलान कर दिया था। लेकिन अब जब बिल्कुल कोई रास्ता नहीं बचा और जब बलूचों की कमर और दीवार के बीच में जगह नहीं बची, तब उन्होंने भयंकर तरीके से रिटेलिएशन शुरू किया। हालांकि रिटेलिएशन 48 से चल रहा है, जब से भुगती को इन्होंने मारा था। भुगती के मरने के बाद तेज हुआ और हाल के दिनों में तो भयंकर तेज हो गया। अब जो वहां के मीर यार है, अब वो